चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ तो जी कल हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को लेकर बहुत अच्छा डिस्कशन किया था, जिस डिस्कशन का मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि मेरे होनहार और प्यारे बच्चों को इतना भी नहीं पता कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में अगर मैं लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा हूँ तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में वो डेबिट साइड लिखी जाएगी या क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। मेरे होनहार प्यारे बच्चे, भोले भाले बिल्कुल, उन लोगों को ये नहीं पता कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक क्रेडिट अकाउंट है, एक लायबिलिटी अकाउंट है। अगर वो पे ऑफ हो रही है इसका मतलब हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है, कम हो रही है, और उसको हमें डेबिट करके खत्म करना पड़ेगा, नॉक डाउन करना पड़ेगा। बट अगर हम अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, मतलब एक फर्दर लायबिलिटी और बढ़ा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम था कि उसको क्रेडिट करना है। बट मुझे उम्मीद है कि कल वाले बच्चों में और आज वाले बच्चों में कुछ एक मैच्योरिटी का सिग्नल मुझे जरूर देखने को मिले और ये आज आप लोग गलतियां ना करें। तो एक क्वेश्चन मुझे आज कराना है, बहुत मतलब इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वो लास्ट क्वेश्चन है जो डिफिकल्टेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, वो मुझे आज कराना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा राउंड अप क्वेश्चन एक मैं करा देता हूं, जिसका क्वेश्चन आपके सामने है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, फलाना फलाना फलाना, ये सारी चीजें दे रखी हैं। नेट प्रॉफिट दे रखा है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। ये आप लोगों का समझना है कि इस क्वेश्चन में मुझे कौन सी फिगर को माई बाप मानते हुए स्टेप 1 को स्टार्ट करना है, ये आप समझिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके सामने है, फ्रीलांसिंग है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद उस वैल्यू से रिलेटेड फिर हमें क्या करना होगा वो आप समझिए, फिर हमें क्या मिलेगा वो आप समझिए, फिर कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं वो आप समझिए, और मुझे एक फाइनल आंसर निकालकर दिखाइए। गो अहेड। इतनी मुश्किलों में बैठेंगे, पीछे बैठ जाइए या आगे आ जाइए, इधर आ जाइए आगे। तो उधर बैठिए पीछे, इधर 3 लोगों के साथ में बैठी हैं, वो सर्वाइकल के में और कमर में भी दर्द हो जाएगा ना फिर। दोस्तियां अलग नहीं होनी चाहिए साहब। ऑड मैन आउट अलग हो गया पहले ही। अच्छा, अलग भी हुआ है तो फॉर अ रीजन। चलिए जी शाबाश। हम लोगों को स्टेप 1 तो बनाने की जरूरत है, बिल्कुल है ना। स्टेप 1 बनाने की जरूरत है ना, हमें नहीं बनाने की जरूरत। ओके, विच फिगर इज इंपॉर्टेंट? वो बिफोर टैक्स तो कोई भी फिगर नहीं यहां पर दे रखी नहीं है, तो कौन सी फिगर इंपॉर्टेंट है? नेट प्रॉफिट वाली फिगर। वो प्रॉफिट है, मैंने गलत पूछ लिया, गलती हो जाती, मजा आता, लास्ट में आप लोग उसको चेंज करते। चलिए करिए, फिर आप लोग करिए। मैं इसको पॉज कर देता हूं मीनवाइल। जब सर माइनस को माइनस से माइनस करेंगे तो माइनस सर प्लस हो जाएगा, है ना? या माइनस को जब माइनस के माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा फिर। आई जस्ट मीन टू से दैट कि जब इस 65,000 को मैं इस 62,500 में सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये फिगर 0 हो जाएगी, या ये फिगर 1,27,500 समथिंग हो जाएगी। मेरा बस इतना पूछना है, साइन माइनस का आएगा, होगी तो प्लस ना यार। आप लोगों के पास तो आईसीएसई वालों के पास तो कैलकुलेटर है यार, लिखते आप, दिखाओ कैलकुलेटर मुझे एक मिनट। क्या लिखना था? 65,000
यहां पर इसको साइन चेंज कर लेना था इसका ऊपर से, ठीक हो गई बात। फिर माइनस का 62,500, अब प्लस का 15,000, लेकिन माइनस का 1,12,500, यानी कि बुरखा उड़ाकर लिखना है इसको। यार इससे ज्यादा फनी और क्या बनाऊं, मैं बार बार बोलता हूं बुरखा उड़ा दो, ये फनी मेरे लिए है, लेकिन आप लोग एटलीस्ट याद रख सकोगे इस बात को। माइनस प्लस के फिगर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं उसको बोलता हूं बुरखा उड़ा दो, ताकि आप लोग को याद रख पाओ आप लोग अच्छे से बढ़िया करके, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान नहीं रख रहे हो। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने हमेशा बोला है, हर उस फिगर को जो यहां पर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स वाली है, हर उस फिगर को, चाहे वो इंक्रीज से आई है चाहे वो डिक्रीज से आई है, लेकिन अगर आप पिंक टेबल में लिख रहे हो उसको, तो आप लोगों को उस फिगर को ब्रैकेट्स में ही लिखना है, फॉर श्योर, नो कंफ्यूजन। और भले ही से यहां पर वो फिगर माइनस से आई है या प्लस से आई है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपके लिए जरूरी बात यह है कि वर्किंग कैपिटल इज मूविंग अपवर्ड एंड दैट हैज टू बी इन अ पॉजिटिव वे। तो यहां पर ये सारी चीजें पॉजिटिव में चली गई, यहां पर ये सारी चीजें नेगेटिव में चली गई। तो भैया जब सारी बुरखा उड़ी हुई लेडीज का जब हम सम अप कर रहे हैं, तो जो सब होगा वो भी तो बुरखा उड़े हुई होगा ना यार, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जब वो भी नेगेटिव फिगर है ये भी नेगेटिव फिगर है, तो इनको एक खानदान में रख लो, बाकी पॉजिटिव फिगर को माइनस करवा दो फिर उसमें से। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी। और सोच के देखिए कितने अफसोसजनक बात है कि मैं ये बातें पूछते वक्त भी सिर्फ 3-4 बच्चों की आंखों में देख रहा हूं, क्योंकि बाकी लोग तो बिल्कुल ब्लैंक और एब्सेंट बैठे हैं। माय क्लास, फख्र है मुझे आप लोगों के ऊपर, आप लोगों की खामोशी के ऊपर। इतना जान ख्वार करने के बावजूद भी ये है मेरी क्लास, और स्ट्रेंथ तो देखिए कितनी शानदार बैठी हुई है, वाह। ये तब है जब कह चुका हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जान ले लेगा आपकी, और ये तब है जब मार्किंग स्कीम डिस्कस करने के बाद ये बता चुका हूं कि हर एक छोटा छोटा पॉइंट आप लोगों को एडिशनल मार्क्स दे देगा। ये पार्टनरशिप की तरह नहीं है कि एक चीज गलत होती चलेगी तो सब चीजें गलत जाएंगी। ऑल्दो उस पर भी स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन उस पर ज्यादा आप लोगों को इंपैक्ट पड़ेगा एक फिगर का। इसमें तो आपको एक एक स्टेप, आपको एक एक मार्क देके जाएगा। उसके बाद देखो ये हाल है, ऐसा चिल्ड्रन गायब है, क्यों गायब है मेरी समझ में नहीं आ रही। जाफरीन, जारा, ये सब बच्चे गायब है आज, क्यों गायब है मुझे समझ में नहीं आ रही बात। बढ़िया भाई, अच्छी बात है। हाँ जी मोमिना, कहाँ अटकी हैं आप बताइए। हो गया, कैश यूज्ड लिखा जाएगा। कैश फ्लो अगर आप लिख रहे हैं तो आपको नेगेटिव फिगर्स लिखनी है, लेकिन आपको कैश यूज्ड लिखोगे तो आप सिंपल फिगर भी लिख सकते हो जाकर, विदाउट नेगेटिव फिगर, विदाउट ब्रैकेट भी आप लिख सकते हो अगर आप कैश यूज्ड लिखोगे तो। लेकिन बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप कैश यूज्ड लिखो, उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ये बातें मुझे आगे बतानी थी वैसे। कितना आया था नबीहा आपका? 167,500। यार मैं ना एक इस दोराहे पर आकर खड़ा हुआ हूं इस वक्त, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊं या नहीं समझाऊं, क्योंकि आप लोगों ने इसी क्वेश्चन में इतनी ज्यादा गलती कर दी कि मैं सकते में आ गया यार। अब मुझे इस क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? मुझे इस क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप लोगों को सवाल नहीं है तो फिर मेरे सवालों का जवाब दीजिए, दे पाएंगे? दे पाएंगे? अगर आप लोगों को नहीं है तो मुझे है, दे पाएंगे जवाब? दे पाएंगी जवाब मैम? मैं पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जाहिर बात है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो आप लोग मुझे सिखाइए, फिर आप लोग मुझे बताइए, फिर जवाब दे पाएंगे? मैं पूछ रहा हूं, है हिम्मत?
है कॉन्फिडेंस? अब क्या मैं बुतों से बात कर रहा हूं? स्टैच्यू हो, कौन हो, बात तो ह्यूमन हो ना, मैं ह्यूमन से ही बात कर रहा हूं ना। हाँ ना, कुछ गर्दन हिलाओ मत करो, कुछ कुछ तो बोलो यार। ना की तरफ इशारा करो, हाँ की तरफ इशारा करो, कैसे बुत बैठे हो भाई? देखो मेरा दिमाग मत सरकवाओ, मैंने कल भी ये बात बोली थी। मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं क्लास बंद करके चुपचाप चला जाऊंगा फिर यहां से, कुछ भी नहीं सुनूंगा मैं। और एक बार शायद क्लास 11 देख चुका है मेरा ये एटीट्यूड। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, वरना अभी मैं सब फिर अभी पकड़ धर पकड़ अभी मैं शुरू कर रहा हूं फिर। कौन से एडजस्टमेंट में है? सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर्स में दिक्कत है। बोलो बेटा। सन्डी डेटर्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की लड़ाई वर्किंग कैपिटल से या दोस्ती वर्किंग कैपिटल से? लड़ाई वर्किंग कैपिटल से। सन्ड्री डेटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल कम हो रही होगी। ठीक है बात? तो हमने क्या किया, यहां जाकर हमने सन्ड्री डेटर्स को नेगेटिव फिगर्स में जाकर लिख दिया पिंक टेबल में। कुछ मैं पूछूंगा फारेहा से, क्योंकि फारेहा को तो कुछ नहीं पूछना मुझसे। कुछ मैं पूछ लूं मोमिना से? बताइए, मैं पूछूं? पूछूंगा वही जो पढ़ चुके हो आप, मुझे मालूम है आप 2-3 दिन नहीं आए हो। पूछूंगा वही जो आप पढ़ चुके हो। बोलो पूछूं? प्रोविजन फॉर टैक्स। एक मिनट आया मैं, रेड वाला हो गया। मेरा सवाल एक, हम लोगों ने जब प्रोविजन फॉर टैक्स देखा, सवाल मेरा ध्यान से सुन रहे हैं ना? मेरा किसी से पॉइंट आउट करके सवाल नहीं है, बट कुछ बैंड लोग अभी भी बैंड हैं। ठीक है ना? समझ में आ गई बात आपको? पाले हाउस में से बैंड नहीं है अभी। प्रोविजन फॉर टैक्स जब हमने यहां पर देखा तो हमने जाकर इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड बैक क्यों नहीं किया? सवाल समझ में आ गया मेरा? रिपीट करूं? स्वास्तिका, यू आर नॉट बैंड। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स मिलता है तो उसको इमीडिएटली हम कहां जाकर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर लिखते हैं। तो जब यहां पर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग दिस ईयर वी मेड दिस प्रोविजन, जब हमें ये फिगर मिली तो हमने इसको जाकर पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली फिगर में ऐड क्यों नहीं किया? हाथ उठाइए तब जवाब दीजिएगा। एक मिनट में वानिया बोलेंगी। यू आर फाइंडिंग द रॉन्ग रूट मैम। मेरा सवाल ये नहीं है कि हमने उसको प्रोविजन फॉर टैक्स में लिखना था नहीं लिखना था, वो तो जाहिर सी बात है लिखना था और हमने लिखा भी है। मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि मैंने इसको अपने इस वाले प्रॉफिट के अंदर, जो भी प्रॉफिट मैंने यहां पर पकड़ा था, उसमें मैंने इसको ऐड क्यों नहीं किया? अब है जवाब? है? अरे यार
फिर वही बात आ गई ना। ठीक है, ये वाली फिगर को मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में लेके जाऊंगा, वहां पे बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, वो टैक्स पेड की फिगर आएगी, मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करूंगा, वो सब ठीक है, वो सब मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मेरा सवाल स्पेसिफिक है, while computing P&L, while computing step 1 प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैं फिगर लेके जाता हूं, उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिखता हूं। तो जो भी फिगर प्रॉफिट की मैंने पकड़ी थी, उसके अंदर ये प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त ये प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 मैंने वहां पर क्यों ऐड बैक नहीं किया, ये मेरा सवाल है। आई नो दैट यू नो। आप लोग सीरियसली बोल रहा हूं, बिल्कुल ख्वारी काट रहे हो। अभी तक नहीं जवाब था आपके पास, तो अब क्यों आ रहा है हाथ? हाँ, अभी भी बैंड है आप, रुक जाइए अभी। बिल्कुल ख्वारी काट रहे हैं आप लोग। मुझे ये लगा कि आप लोगों को पढ़ाते वक्त ना मुझे थोड़ा हम्बल रहना चाहिए, थोड़ा काइंड रहना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है हर एक टॉपिक को, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे हम एक बहुत कच्चे से धागे पर लगातार चल रहे हैं, जरा सा भी इधर बैलेंस खराब हुआ तो उधर होना पड़ेगा, उधर बैलेंस खराब हुआ तो उधर होना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रहा हूं, लेकिन अफसोसजनक बात यार ये हो गई कि आप लोग तो चलना ही नहीं जा रहे आगे। अगला क्वेश्चन में पूरा पूरा ठान कर आया था कि अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लास्ट आज कराऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, इसके बाद समझ लो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बिल्कुल बच्चों का खेल रह जाएगा। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब उसके बावजूद भी आप लोग आज ऐसे इतने आसान से क्वेश्चन पे, अरे राजीव भाई, राजीव भाई, अरे भाई बहुत शोर हो रहा है यार। हाँ, उसके बावजूद यार आप लोग इस क्वेश्चन पे ऐसे बैठे हुए थे जैसे कुछ पता ही नहीं, और अब भी आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप लोग मेरे इन छोटे से सवालों का जवाब दे सको। अलाफिया बोलेंगी। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि मैं इसको प्रॉफिट में ऐड क्यों नहीं कर रहा, बस। जब हर बारी मैं प्रोविजन फॉर टैक्स को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाकर ऐड बैक कराता हूं और वो एडेड हुई फिगर को लेके जाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मैं इस वाले फिगर को ऐड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमें लॉस हुआ है, तो फिर प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों खड़ा हुआ है यहां पर? अब आ जाइए फिर इस बात पर। मुझे क्या ये वाली बातें बताने की जरूरत है आप लोगों को? अच्छा चलो एक बात, हाँ ये भी बताओ, चलो मुझे, गुड नॉकिंग, जब सब लॉस है तो हमारे पास टैक्सेस कैसे आ गए? प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों बन गया हमारे ऊपर? इस पर किसी ने नहीं सोचा। ऑल्दो दैट वाज नॉट अ आंसर फॉर माय क्वेश्चन एंड आई एम नाउ आस्किंग अ टोटली न्यू क्वेश्चन। जब हमारे पास प्रॉफिट आया ही नहीं है तो टैक्सेस कैसे आ गए? तो इसका मतलब आप लॉस होने के बावजूद भी प्रोविजन करेंगी टैक्सेस के? तो एप्रोप्रिएशन वाली बातें तो यहां पर हो ही नहीं रही अभी, तो उन्होंने टोटल हमारी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके पता लगा लिया कि हमारे को लॉस हो गया। मुझे वैसे लगता नहीं है कि आप लोगों में से किसी को भी इसका आंसर पता होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल करिए। ये सारी आ गई ना, अदर इनकम्स होती ना यहाँ पर, फिर आप लोगों को याद है ना? मैं भाई अभी कितना नीचे जाएगा, ये जो बिल्कुल नीचे तक है ना, इसको पहले ऊपर रख पा लो मिट्टी को, फिर थैलिया ठुकेगी। हाँ जी बताइए। सर हमें तो एक बात मालूम है, एक क्वेश्चन भी आया था कंपैरेटिव का शायद, जिसके अंदर लॉसेस थे, तो हमने, आपने शायद सवाल पूछा था, लॉसेस थे उस पर हमें टैक्स नहीं लगाना था,
लेकिन सर यहां पर लॉसेस हैं तो टैक्सेस कैसे हो गए फिर? तो प्रोविजन ये आपने बना लिया है तो आप इसको पे ऑफ नहीं कराएंगी? तो किसी को पे ऑफ कराएंगी नहीं कराएंगी? तो प्रोविजन जो है बस दिखाने का होता है, सर पे करने का नहीं होता। इज दैट व्हाट यू मीन? ठीक है, नेक्स्ट ईयर करा था, लेकिन इस वाले 50,000 को अगले साल पे कराएंगी या नहीं? तो नहीं कराएंगी, धोखा दे रही हैं आप बुक्स में। सुनो मेरी बात, आप लोगों को ये बातें शायद नहीं पता होंगी। द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स. The computation of tax is on the basis of PGBP income, profits and gain from business and profession. उसमें कुछ एक्सपेंडिचर्स यहां पर ऐसे हुए हैं जिनको सरकार मानती ही नहीं है कि वो एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसकी वजह से जो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से, मैं कह रहा हूं उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से उनके पास लॉस नहीं आया है। जो बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रस्तुत की जा रही हैं और जो बुक्स टैक्स अथॉरिटीज के लिए प्रॉफिट्स का असेसमेंट किया जा रहा है, दैट्स टोटली अ टू डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंट्स। तो जो टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से बनाया गया है, वो टैक्स अथॉरिटीज ने इनके लिए ये कहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ होगा, एंड दैट्स द रीजन उस वाले प्रॉफिट के ऊपर ये वाला अमाउंट आ रहा है। वो प्रॉफिट यहां से उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसका एक्चुअल कैलकुलेशन ही होता वहां से है। किसी दिन मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे कैलकुलेशन होता है, आई विल डेफिनेटली शो यू दैट। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीडर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उन सारी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं फंसा जाता है। सर ऐसा भी हो सकता है, सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमें यहां पर प्रॉफिट्स नजर आ रहे हों, बट सर टैक्स अथॉरिटीज की नजर में हमें कुछ प्रॉफिट ही ना हुआ हो और उस हालत में हम यहां पर कोई टैक्स ना दे रहे हो? डेफिनेटली हो सकता है। उसके लिए आप लोगों को इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स जो होता है इंटरमीडिएट सी इंटरमीडिएट, उसका इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा और वो समझना पड़ेगा कि इस प्रॉफिट में क्या क्या चीजें ऐड कराई जाती हैं, क्या क्या चीजें सब्सट्रैक्ट कराई जाती हैं टू अराइव एट पीजीबीपी इनकम। तो ये बातें फिलहाल आप लोगों को नहीं पता है और यही कंफ्यूजन यहां पर है, इसकी वजह से यहां पर लॉस भी है और यहां पर टैक्स भी आया है। बट दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन। ये तो चलिए एक बात आप लोगों को पहुंच गई, अलग सी बात है। बट मेरा सवाल फिलहाल यहां पर यह है कि इस 50,000 रुपए को मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट में जाकर ऐड बैक क्यों नहीं कराया? दूसरा बोलेंगे। Exactly correct. That was as simple as that. We want net profit before tax and extraordinary items, ma'am. We don't want after tax figure. When we are figuring out this figure, that itself means that this is the profit for net profit before tax, na? Why to add back it again? Ma'am, ध्यान कहां है? यहां से गायब नहीं होना चाहिए था ध्यान आपका। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली फिगर कौन सी है सर? 1,65,000 का लॉस। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली फिगर कौन सी है सर? 2,15,000 का लॉस। इसमें कुछ कंफ्यूजन है पढ़ने में? बताइए। इसलिए इन्होंने नहीं लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको समझना चाहते हैं। लेकिन कैश फ्लो में हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फिगर कौन सी होती है? तो यहां पे तो लिखी हुई है ही पहले से 1,65,000 का लॉस। उसके बावजूद हम लोग इसके अंदर ऐड करें मजीद जाकर 50,000, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन? समझे हैं मेरी बात? यहां तक बात समझ में आ गई? अगला सवाल, क्या मुझे अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती तो क्या मेरे स्टेप 1 की फिगर पर कुछ फर्क होता? नहीं होता। अगर आप कहते हैं कि नहीं होता, तो मेरा दूसरा सवाल, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी फर्क होता? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा।
जो लोग जवाब सोच रहे हैं उस पर बस। हाँ जी, हाँ या ना? होता। आप क्या कह रही हैं? होता। मैम होता, ओके। बाकी लोग? सर हम तो एक्सपेक्टेटर्स हैं, यहाँ पे तो एक मैच चल रहा है, यहाँ पे एक फनी स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा हुआ है जो मजाक करता रहता है, सुनाता रहता है कहानी। हम तो सर देखने आए, हम पढ़ने थोड़ी आए हैं, है ना मैम? यही है ना? कहाँ पर फर्क पड़ेगा बताइए? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगी आप? देखो कहां कहां पर आप लोगों को छोटी छोटी बातें, जरा जरा सी बातें आप लोगों को कितना डिजास्टर्स रिजल्ट देके जा सकती हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद इस बात को बताने का यहां यह है कि आंखें बंद करके अगर इस क्वेश्चन को करने जाओगे ना तो अपने पैरों पे नहीं, अपने मुंह पर चोट खाओगे। कॉशियसली, बहुत ध्यानपूर्वक, गलती नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक बात मैंने बोली है कि यहां पर यह फिगर आप लोगों को नहीं दिखाई गई। अब बताओ क्या करना है? कौन कौन हाथ उठा रहा है बताओ मुझे? एक मिनट प्लीज। सालेहा बता रही हैं? वजीहा बताएंगे हमें। चेंज हो जाती, क्या लिखती फिर आप? इनकम टैक्स पेड को हम माइनस करते हैं, तो हम माइनस नहीं करते फिर। दैट्स व्हाट योर पॉइंट इज शी स्पीकिंग करेक्ट? नो। क्या फर्क आता? क्या माइनस कराती, क्या प्लस कराती, मैं पूछ रहा हूं फिर। वो आपको पता है अभी? हाँ, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आप बनाती हैं, अगर ये फिगर नहीं होती तो? अच्छा, आप कह रही हैं टैक्स पेड हुआ ही नहीं है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स इवन नहीं है तो सर टैक्स पेड भी नहीं है कुछ भी, है ना? साइलेंट अजम्पशन तो प्रिवेल करेगा ही नहीं सर। क्या कहता है साइलेंट अजम्पशन वजीहा? तो पता ही नहीं है सर हमें तो प्रीवियस ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्सेस क्या हैं और करंट ईयर के क्या हैं। बनाएंगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट यहां पर? बताइए बच्चा। 15,000 सर हम पे कराएंगे फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से, और सर इस 10,000 का हम कुछ नहीं करेंगे। ये फर्क पड़ेगा इस बात का। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे ही नहीं सर हम। सोच के देखो, सिर्फ एक फिगर माइनस कर दी, आप लोगों को लगेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन तो हमें सर ने कराया था, हमें तो पता है। झट से जाकर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया, झटापट ये वाली फिगर कॉपी, ये वाली फिगर कॉपी, और ये वाली फिगर में से जो भी बैलेंसिंग फिगर आई झट से लेके गए, उसको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस कराया, सर हो गया। लेकिन तबाही काट दी इस जरा सी एक फिगर की एब्सेंस में। आपके सारे क्वेश्चन, सारे आगे की चीजें गलत हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है, और यही बात बार बार, एक जैसी बात बार 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 मैं आप लोगों को बताए चले जा रहा हूं, और एक ही फॉर्मेट रख रहा हूं। आपकी बुक्स में एक फॉर्मेट नहीं है, आपकी बुक्स में एक फॉर्मेट नहीं है। कभी वही चीज उन्होंने वर्किंग नोट्स में दिखाई है, कभी वही चीज उन्होंने मेन स्टेटमेंट में दिखाई है। बहुत तबाही कटी हुई है। अब मुझे बताओ, क्या अब आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि आपको इसमें सारी बातें पता है? क्योंकि मेरे पास अब भी कुछ सवाल बचे हुए हैं। हाँ, कौन कौन कॉन्फिडेंट है कि सर आप कुछ भी पूछ लीजिए, हम बता सकते हैं इसमें? द ट्रीटमेंट ऑफ इट आई कैन 100% टेल यू ऑन दिस। बता सकती हैं? अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है बहुत सारे बच्चों को। तो आप लोग मुझे कैसे अलाउ कर रहे हो कि मैं आगे पढ़ाता जाऊं यार? तो एक काम कर लेते हैं, फिर 2-3 बच्चे आप लोग ही आ जाया करिए क्लास में। आप तो फिर वीडियोज ही देख लिया कीजिए, फिर थोड़ा रुक रुक कर, पॉज कर कर कर, कम से कम समझ में तो आ ही जाएगा। क्यों इतना पेन लेते हैं फिर? मेरा बच्चा प्लीज, आई एम स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड।
मुझे मालूम है कि मैं ये सब चीज़ें पहली बार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्लास 12th में मैंने ये बातें आईपीसीसी में पढ़ाई हैं, पहले सीएस में पढ़ाई हैं, पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट सीएस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आता है। और आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो उसका बहुत छोटा लेवल है। आई एम गिविंग माई बेस्ट, और आप लोग अगर ध्यान नहीं दे रहे हो ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। सोचकर देखो, ये सारी बातें किताबों में कहीं लिखी हुई नहीं है, जो भी लेवल हम लेके चल रहे हैं। ये कलर करना, ये पिंक टेबल, ये ग्रीन टेबल, ये येलो वाला यहाँ पर कैलकुलेशन, ये कहीं दिया हुआ नहीं है आप लोगों को। लेकिन फिर भी आप लोगों के दिमाग में आज अगर कोई भी मैं बात बोलता हूँ तो आपके दिमाग में सटीक एक जगह दिमाग समझ में आती होगी कि हाँ ये यहाँ लिखना है मुझे। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है यार। और मेरा मोटिवेशन इज नॉट जस्ट मनी, मेरा मोटिवेशन इज योर रिजल्ट्स। और आप लोगों में से अगर सब जो डेडिकेटेड पढ़ने के लिए लगातार जो लोग आ रहे हैं उनका अगर ये हाल होगा तो फिर मैं क्या ही तवक्को करूं बाकी लोगों से यार। घर पे जाके कुछ नहीं पढ़ते हैं। पानी ये है कुछ क्वेश्चन जो मेरे नजदीक एक मकाम रखता है। आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं, मुझे एक काम ये कर दीजिए आप कि ये बता दीजिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी एडेड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी एडेड? Are you having anything which will pay you dividend? Are you having anything which will pay you dividend? If you are the company, are you having anything which will pay you dividend? आपने मुझसे सवाल किया कि सर डिविडेंड वो जो हमें मिलेगा या डिविडेंड वो जो हमें पे करना है, तो मैं ये कह रहा हूं आर यू हैविंग एनीथिंग विच विल पे यू डिविडेंड? व्हाट आर यू हैविंग द रेट? बात खत्म हो गई। मेरा क्वेश्चन साफ है। $60,000, 36,000. I got two answers, 60,000 and 36,000. 36,000. Any other answer? 60,000. 60,000 and 36,000. I'm getting two answers. 36,000. What if I say that both these answers are wrong? What was my question? What was my question? What is the amount of dividend to be added? Have I said equity dividend? एक बात बोली थी मैंने आप लोगों को,
कान खोलकर सुनिएगा ध्यान से, याद है वो बात। जब भी कभी भी मैं इक्विटी वालों को डिविडेंड दूंगा, पहले प्रेफरेंस को देना पड़ेगा, चाहे से आपने उनको इंटरिम डिविडेंड दिया है, उसके बावजूद उनको पहले पूरा प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर हैविंग राइट, दे आर हैविंग प्रेफरेंस ऑन द डिविडेंड टू बी अलॉटेड। तो आप लोगों ने तो ये बात सोची ही नहीं, आप लोग लग गए झटापट। मेरा सवाल क्या था? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी एडेड? हैव आई आस्क्ड इक्विटी डिविडेंड टू बी एडेड? नो। ये बात याद रख लीजिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए वो आपसे नहीं कहेगा, लेकिन आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। और ये बात मुझे लगता है अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। जब भी कभी भी मुझे इक्विटी डिविडेंड देने की बात कर रहा हूं, मैं हाथों हाथ उसी वक्त ये बात चेक करूंगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं है साहब। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो पहले मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, बाद में मुझे इक्विटी डिविडेंड देना है। और ये बात फाइनल है, नो मोर कंफ्यूजन। समझ में आ गई बात मेरी? चलो अब बताओ कितना डिविडेंड होता है? हाँ जी, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 15,000। 15,000 कैसे आ गया? अरे 2 लाख पर सर 15%, 5% तो 10,000 होगा ना। 3 लाख पर, ओके। एंड व्हाई दैट 2 lakhs इज इग्नोर्ड? ओपनिंग बैलेंस। और ये बात हमें लिखी हुई भी है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड। ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई भी है। समझ में आ गई बात? मेरा दूसरा सवाल, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी एडेड इन P&L अकाउंट? किसका बेटा? शेयर्स वर इशूड ऑन 1 नवंबर 2022। इसका मतलब यह है कि डिविडेंड देते वक्त, जिस वक्त हमने डिविडेंड अलॉट किया है, उस वक्त में हमारी जो इक्विटी कैपिटल थी वो 5,50,000 थी। बट अकॉर्डिंग टू AS 13 इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, वो ये बात साफ साफ कहता है, जो लोग थ्रू आउट द ईयर हमारे शेयर होल्डर रहे हैं, डिविडेंड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। मेरी बात समझ पहुंच गई? जो लोग थ्रू आउट द ईयर हमारे शेयर होल्डर रहे हैं, उन्हीं लोगों को डिविडेंड दिया जाएगा। अब जो लोग यहां पर बढ़ती 1 लाख शेयर होल्डर बने हैं, उनको पूरा 1 साल अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम उन लोगों को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। एक अच्छी बात थी जो आपने पूछी, मैंने बताई। नहीं पूछती तो शायद मैं इग्नोर कर देता, लेकिन अब आपको पता चल गई। ध्यान दीजिएगा, इस दरमियान कोई शेयर्स इशू हुए हैं, इसीलिए शेयर कैपिटल भी बढ़ी है और इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बढ़ा है। बट मेरा सवाल इस वक्त दूसरा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी एडेड इन P&L अकाउंट? $1,616,000. I got one answer. I got one answer, 16,000.
आपसे इस गलती की तवक्को नहीं है इसमें, दोनों से। डर लग गया कि 16,000 तो मेरा भी आ रहा था, तो सर कह रहे हैं कि ऐसे ही तो गलत हो गया। अभी मैं इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटीज आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एक सिंपल सी बात है, एक बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ अमाउंट दे रखे हैं, उसका मुझे इंटरेस्ट बता दीजिए कितना होगा। जब अभी आपके करने का वक्त है, मुझसे मत पूछिए। हैव कॉन्फिडेंस इवन इफ यू आर डूइंग रॉन्ग, ताकि ये आपकी आखिरी गलती हो। जो भी करना है ना, कॉन्फिडेंस के साथ करो, एकदम कॉन्क्रीट होकर। नहीं साहब ऐसा ही होता है, मुझे तो ये बात पता है, ये डुमुक डुमुक वाली बातें समझ में नहीं आती कि थोड़ा सा इधर कर लिया, थोड़ा सा उधर कर लिया, थोड़ा सा ये समझ लिया ना। जो भी करना है कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ बेटा बोलो, कोई और बोल रहा है? 20,400, 4,000, 16,000, 4,000, 20,400, 6,000। और कोई? चलो मेरे साथ पढ़ दो, चलो मेरे साथ इंफॉर्मेशन क्रैक करो। चलो क्या कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कोई तो भी 8% डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स बढ़े हैं, है ना? कोई पॉइंट है इससे रिलेटेड? कौन सा? 6 एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर। सही है ना? पढ़ी थी ये बात। 1 अक्टूबर 2022 एंड द बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट। ओके जी, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं ये यहां पर चल रहा था इस 1,50,000 पर, तो मैंने 12 के 12 महीनों के लिए इंटरेस्ट दिया होगा, और जो ये बढ़ती 1,10,000 है, ये मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही रिश्ता बनाकर बैठे थे। 8% दूंगा बट 6 महीनों के लिए। हाँ 1,10,000, मैं कह रहा हूं 1,50,000 तो मेरे साथ 12 के 12 महीने रहे, और जो 1,10,000 बढ़ती हुए हैं वो सिर्फ 6 महीने रहे हैं मेरे साथ। ठीक है ना बात? यहां तक बात ठीक है? अब आ जाओ, बैंक लोन की बात और जोड़ दी इस आदमी ने। आ जाओ जी यहां पर, 50,000 से 40,000 हो गए, यानी कि ड्यूरिंग दिस ईयर वी पेड 10,000 ऑफ लोन। यही बात है ना? यही बात है नहीं? यही बात है नहीं? अब मैं कह रहा हूं ये 40,000 तो पूरे के पूरे 12 महीने मेरे साथ रहे, है ना? ये 10,000 सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लेके चलते बने। यही तो हुआ है। अब इसको कितना ही कॉम्प्लेक्स करना चाहो आप कर लेना, ये बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। सही है जी? अब मुझे एक बात बताओ, इन सब चीजों में आप लोगों को ये सारी डिटेल ऐसी ही पढ़ी थी आपने? 8% डिबेंचर्स 1.5 लाख, 8% के हिसाब से 12,000 एडेड ऑन 1 अक्टूबर, 6 महीने, 1,10,000 रुपए के डिबेंचर्स और जोड़े मैंने, 8% के हिसाब से हो गया 8,800 रुपए, 6 महीनों के लिए कितना हो गया? 4,400। तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कितना हो गया? 16,400। सही है। अब मैं कह रहा हूं जो बैंक लोन था, जो 40,000 थ्रू आउट द ईयर लगा रहा, उसकी वैल्यू 40,000 थी, 8% के हिसाब से 3,200 रुपए। लेकिन जो बैंक लोन मैंने पे कर दिया वो 10,000 रुपए थी, 8% के हिसाब से 800 रुपए होता, बट 6 महीने तो मैंने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो 400 रुपए हो गया।
तो 16,400 प्लस 3,600 कम्स आउट टू, इतनी आसान सी कैलकुलेशन आप लोग नहीं कर सकते हैं, नॉट इवन वन यार। आपका कहां गलत हुआ? ये वाली 400 वाली चीज, तो फिर तो 20,800 आता आपका। अच्छा, तो आपने 800 कर दिया उसे। यार मैं आप लोगों को ना, वो बात एक अलग है कि अगर मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊं तो आप लोग सीख जाओ, लेकिन कुछ ना एक कॉमन सेंस होते हैं, इंफॉर्मेशन क्रैक करना है, उसको डील करना है। आप लोगों में से जो लोग भी प्रोफेशनल कोर्सेज के सपने देख रहे हैं ना, अगर आप लोगों के अंदर इस चीज का सेंस नहीं है तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल द प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल जो भी इसमें चीजें आएंगी। आप लोग डिग्री कोर्सेज करिए, आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। कुछ ना कॉमन सेंस होते हैं, और मुझे लगता है इसमें कोई भी सिखाने जैसी कोई बात नहीं थी, जो मैंने सवाल अभी आप लोगों से पूछा था। तो और जितने भी प्रोफेशनल नहीं बल्कि जितने भी क्वालिफिकेशन वाले एग्जामिनेशंस होते हैं ना, जामिया का, एएमयू का, बीएचयू का, और जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं ये, इसमें ना आपकी यही कैपेबिलिटीज टेस्ट करी जाती हैं। बच्चे होते हैं गुड़ गोबर, उनको समझ में आता नहीं है, क्या कर कहते फिर बाद में ये है कि साहब वो बहुत डिफिकल्ट था, इतने बच्चे थे। यार आपके अंदर दम क्या था? आप क्या समझ रहे हो? अब देखो इस क्वेश्चन में जो मैं अभी करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन में आप लोग कितना उसको डील कर पाओगे, कितना डील नहीं कर पाओगे, वो एक अलग बात रही। लेकिन फिलहाल इसकी छोटी छोटी सी बातें, ना आपने डिविडेंड सही बताया जो कि मैंने आपको पहले बता चुका था, ना आपने इंटरेस्ट सही बताया, और ये दो एडजस्टमेंट्स विल डेफिनेटली बी कैरिंग 1.5 मार्क्स। थोड़ी होश की पी लीजिए प्लीज। ये चैप्टर मैंने इसीलिए लास्ट में रखा था क्योंकि मैं ये चाहता था कि अगर ये चैप्टर बच्चे अगर इसमें कुछ डिफिकल्टी फेस करेंगे ना, तो उनके दिमाग में चलेगा अरे यार अभी तो 2 चैप्टर्स और हैं, कैसे होगा, कैसे निपटेगा सर, इतना ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन अब ना आप लोगों को पता है कि ये चैप्टर लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों के रिविजन्स बाकी हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं, अब आप लोगों के दिमाग में कोई खतरा नहीं है, और खतरा सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि मुझे अभी तक कैश फ्लो करना नहीं आ रहा है। मैंने इसी वजह से ये सारे डिफिकल्ट वाले जो भी क्लासेस थे ना, उनको रिकॉर्ड किया है। लेकिन उसके बावजूद देखना तो बहुत दूर की बात सर, हम तो किताब भी खोलकर जाकर नहीं देखते हैं। क्या करेंगे आप लोग यार? आई एम ह्यूज डिसअपॉइंटेड टुडे। मैंने सोचा यह था कि मैं पूरा आज ये क्वेश्चन आप लोगों को समझवाऊंगा, अच्छे से हम मिलकर बहुत खुशी से करेंगे, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे बच्चों के सामने ऐसे क्वेश्चन को नहीं डील कर सकता। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।